नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, SCERT द्वारा एक आदेश आया है और उस आदेश में बताया गया है कि जिन शिक्षकों ने पिछली साल निष्ठा के 18 प्रशिक्षण किए थे, उनको एक ऑनलाइन निष्ठा कंप्लीट टेस्ट देना होगा। और ये टेस्ट इसलिए देना होगा क्योंकि आपको तभी निष्ठा का संपूर्ण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सभी शिक्षकों को 60% अंक लाना अनिवार्य है। तो हम सभी को निष्ठा के 18 मॉड्यूल को पुनः एक बार रिवीजन अच्छे से करना होगा ताकि हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ सकें। आज की इस वीडियो में साथियों हम जानेंगे मॉड्यूल नंबर 3, जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं कल्याण। जानकारी के लिए बता दूं आपको, इससे पहले हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 1, जिसका नाम था पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, और मॉड्यूल नंबर 2, जिसका नाम था स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता के विकास। हम लोगों ने जितनी भी उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के, हम लोगों ने देखे थे। अब इस वीडियो में साथियों हम मॉड्यूल नंबर 3 के बारे में, जिसका विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जानेंगे। ठीक है साथियों, इस कोर्स में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। साथियों, यदि आप हमारे शिक्षा व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है मॉड्यूल क्रमांक 3, स्वास्थ्य एवं कल्याण। इससे संबंधित जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट में 60% अंक में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं कल्याण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण। अगला पॉइंट है शारीरिक विकास। अगला पॉइंट स्वच्छता और स्वस्थ आहार। पाठ्यक्रम में सीखने के लिए प्रतिफल को कैसे प्राप्त करें। और सबसे आखिरी पॉइंट है इंटरनेट और विभिन्न गैजेट से सुरक्षा। साथियों, स्वास्थ्य और कल्याण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण, शारीरिक विकास, स्वच्छता और स्वस्थ आहार। पाठ्यक्रमों में सीखने के लिए प्रतिफल को कैसे प्राप्त करें, इंटरनेट और विभिन्न गैजेट से सुरक्षा। ये सभी आपके स्वास्थ्य एवं कल्याण मॉड्यूल के मुख्य उद्देश्य है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका मानसिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विचार और व्यवहार तथा आहार। जी, आपके बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले ऐसे कारक हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आई होप साथियों आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास कैसे संभव है। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास कैसे संभव हो सकता है, तो आप लिखेंगे उत्तर में योग व व्यायाम से। साथियों, आपको मालूम होगा जो कि योग दिवस अभी 21 जून को मनाया जाता है, विश्व योग दिवस 2015 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है साथियों, आइए साथियों आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हम किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। तो साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, आप सेंसर भी लगा सकते हैं साथियों, कि सबसे बड़ी चीज़ आती है योग और व्यायाम। हम योग और व्यायाम से दैनिक जीवन में अपने दिनचर्या में लाके योग और व्यायाम से अपने शरीर, अपने मानसिक, अपना शारीरिक विकास और अपना व्यावहारिक विकास अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है साथियों, और दूसरा पॉइंट है स्वस्थ आहार और विचार। थर्ड पॉइंट है खेल कूद। फोर्थ पॉइंट है स्वच्छता। और 5 पॉइंट है साथियों तनाव रहित जीवन। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि योग और व्यायाम के माध्यम से सबसे बड़ा
सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है साथियों कि योग और व्यायाम, यानी योग और व्यायाम अगर आप दिनचर्या में लाती हो डेली के रूल में, तो आप स्वस्थ अच्छे से अच्छे रह सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, योग करने से पूर्व हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ऑप्शन ए है प्रातःकाल अभ्यास करें, खाली पेट अभ्यास ना करें, अपनी क्षमता अनुसार ही योग करें, बीमार होने पर योग ना करें। साथियों, अगर आप योग करते हैं तो जानकारी के लिए बता दूं, प्रातःकाल ही योग करना चाहिए और खाली पेट कभी भी योग नहीं करना चाहिए। अपनी सुरक्षा के अनुसार योग करें। अगर मान के चलो साथियों, आप अगर 10 किलो वजन उठा सकते हैं तो आप 20 किलो वजन उठाने का प्रयास ना करें और बीमार होने पर योग ना करें। साथियों, आपको बता दूं, अगर आप बीमार हैं, किसी से भी साथियों अगर बीमार हैं तो आप योग ना करें। उससे आपकी जो एनर्जी होती है और डाउन हो जाती है, जिससे आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और व्यावहारिक विकास में चेंज आता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भावना शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं भावना शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भावना शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मूवर से हुई है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, मार्गदर्शन करना। आई साथियों, आपको क्लियर हो चुका होगा। मूवर शब्द यानी मूवर का अर्थ होता है आगे बढ़ना और मार्गदर्शन करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, तनाव किसे कहते हैं और तनाव कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तनाव को किसी भी शारीरिक, रासायनिक या भावात्मक कारक के रूप में समझा जा सकता है जो कि शारीरिक या मानसिक बेचैनी उत्पन्न करे। तनाव दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। साथियों, अगर आपको मालूम होगा, इससे पहले जो मॉड्यूल नंबर 2 था उसमें भी मैंने बताया था कि सकारात्मक ही सोचना चाहिए हमेशा, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। और किसी दूसरे के बारे में भी हमेशा सकारात्मक विचार ही रखने चाहिए, कभी भी उसके बारे में नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन था साथियों मॉड्यूल नंबर 2 में, जिसका विषय था स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता के विकास, कि उसमें अगर किसी बच्चे को कोई सिखाना है तो हमेशा व्यक्तिगत विचार के रूप में सकारात्मक भाव ही सिखाना चाहिए, कभी भी नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव से परिपूर्ण नहीं करना चाहिए। ठीक है साथियों, आइए साथियों, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ रहे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चनों को नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है साथियों जो आपकी 18 मॉड्यूल्स में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव टेस्ट में 60% अंक लाना अनिवार्य है, आपको मालूम होगा, जिसमें अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो मैं गारंटी से कहता हूँ साथियों, आप 60% की जगह 80% अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 हो जाएगा साथियों आपका, तनाव को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो साथियों, अब देखते हैं तनाव को किस प्रकार दूर कर सकते हैं। साथियों, आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले संगीत सुनकर। अगर साथियों आप दिनचर्या में अगर साथियों आप बहुत थक जाते हैं और आपकी शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक व्यवस्था सही ठीक नहीं है, तो आप सबसे पहले काम करिए, संगीत सुनिए। संगीत से साथियों क्या होता है, तनाव थोड़ा बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात, योग और व्यायाम करें। साथियों, हमेशा योग करना चाहिए और सुबह की टाइम अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रातःकाल करना चाहिए और खाली पेट योग नहीं करना चाहिए। और आगे कह रहा है रचनात्मक कार्य करें। और सबसे आखिरी पॉइंट है अच्छे कार्यक्रम देखना। ठीक है साथियों, ऐसे कोई चुटकुले वगैरह देख सकते हैं जिससे हंसी मजाक होगा साथियों और तनाव दूर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, संतुलित आहार क्या है। तो साथियों समझते हैं संतुलित आहार के बारे में। सबसे पहले आंसर में दिया हुआ है, संतुलित आहार से तात्पर्य जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन आदि पोषक तत्व हों। जी साथियों, जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स व विटामिन आदि पोषक तत्व हों, वही आपके संतुलित आहार होते हैं। ठीक है साथियों, आयु अच्छे से आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, संतुलित आहार की तालिका बनाइए। तो साथियों सबसे पहले आंसर में देख रहे होंगे आप, सबसे पहले ऊर्जा देने वाले
और दूसरी नंबर पर है शारीरिक विकास करने वाले, और तीसरी नंबर पर है संरक्षण देने वाले भोज्य पदार्थ। तो साथियों आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, कौन ऊर्जा देने वाले हैं, कौन शारीरिक विकास करने वाले हैं और कौन संरक्षण देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। तो साथियों सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा देने वाले। तो साथियों सबसे पहले ऊर्जा देने वाले में आता है वसा। वसा क्या होता है साथियों? तेल युक्त भोजन, अनाज, चावल, रोटी से आप वसा प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों सबसे ज़्यादा अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है साथियों। दूसरा पॉइंट में लिखा है साथियों शारीरिक शारीरिक विकास करने वाले। तो साथियों शारीरिक विकास करने वाले संतुलित आहार की श्रेणी में आपके दाल, दूध, मांसाहारी भोजन आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप समझ रहे होंगे साथियों तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताता है कि अगर शारीरिक विकास करना है तो सबसे पहले दूध पिए, दूध की कहता है ना साथियों। और संतुलित आहार अगर चाहिए शारीरिक विकास के लिए तो वो मांसाहारी भी भोजन की सलाह देता है। ठीक है साथियों। चलिए अगला कॉलम है साथियों संरक्षण देने वाले भोज्य पदार्थ। इसमें क्या आ जाता है? फल और सब्जी। ठीक है साथियों, आयु अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्कूलों में किन किन क्षेत्रों में सुरक्षा व निर्भरता की जानकारी देना उचित है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा, यौन उत्पीड़न, हिंसा, आपदा प्रबंधन। मतलब स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में, यौन उत्पीड़न के बारे में, हिंसा, आपदा प्रबंधन, जीवों से सुरक्षा, इंटरनेट व सोशल मीडिया के उपयोग से सुरक्षा बरतने की जानकारी देना सही होगा। क्योंकि साथियों आप बच्चों को जैसे सिखाएंगे वो बड़े होकर वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है साथियों, आए अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका हिंसा के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। तो साथियों आप जानते हैं इस क्वेश्चन में हिंसा के बारे में, आखिर हिंसा के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा साथियों बच्चों को डांटना, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आत्मसम्मान के खिलाफ बोलना, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा पूर्वग्रहों की बातों से जोड़कर बच्चों को बातें सुनाना, और सबसे आखिरी पॉइंट अपमान करना। ये आपके साथियों हिंसा के अंतर्गत आने वाली बातें हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए। ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है इसमें साथियों? इंटरनेट के गलत उपयोग करने से क्या हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है इसमें। इंटरनेट का उपयोग करते समय हम अपनी व्यक्तिगत जानकारियां साझा कर देते हैं, जिससे पैसों की हेरा फेरी हो सकती है। लुभावने वाले जो ऐड आते हैं विज्ञापनों से खराब वस्तुओं को खरीदकर हम नुकसान में जा सकते हैं। इंटरनेट के ज़्यादा उपयोग से समय, स्वास्थ्य, पैसों की बर्बादी होती है। साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ऐड आते हैं आप जब मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट खोलते हो तो या कोई वीडियो देखते हो तो सबसे पहले ऐड आता है। तो उस ऐड के माध्यम से साथियों आपका समय बर्बाद होता है, और स्वास्थ्य यानी अगर आप ज़्यादा लगातार वीडियो या किसी फ़ोन में या किसी वीडियो या किसी टीवी वगैरह में आप देखते रहते हो तो आपका स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ता है। और तीसरी बात, यदि आप उस चीज़ को खरीद लेते हो जो ऐड में आ रहा है, बहकावे में आ जाते हो साथियों, तो आपकी पैसे की बर्बादी भी हो सकती है, और वो प्रोडक्ट जाने कैसे हो सकता है आप समझ रहे होंगे साथियों। ठीक है। चलिए साथियों आई होप साथियों आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए होंगे कि इंटरनेट की गलत उपयोग करने से क्या क्या हानि हो सकती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है साथियों आसन क्या है। साथियों आसन का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत शब्दकोश के अनुसार आसनम, जिसका अर्थ होता है बैठना। साथियों आसन का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्दकोश के अनुसार आसनम, जिसका अर्थ होता है बैठना। ठीक है। यानी कहते नहीं है कोई अगर आता है साथियों, आपको साथियों जानकारी के लिए बता दूं, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। कैसे? आपको अगर कोई आता है मेहमान तो आप कहते हैं ना आसन ग्रहण कीजिए, तो वैसे हो जाएगा साथियों आसन यानी बैठिए आसन। ठीक है साथियों, आई होप साथियों क्लियर हो चुका होगा। सुख पूर्वक स्थिरता से बैठने को आसन कहते हैं। ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है साथियों कसरत यानी व्यायाम और आसान में क्या अंतर है। तो साथियों समझते हैं कि कसरत यानी व्यायाम और आसान में क्या अंतर है। कसरत की बात करें साथियों, कसरत से शारीरिक विकास होता है, आपको मालूम होगा, और
आसन का अभ्यास धीरे धीरे किया जाता है। आसान से मानसिक विकास होता है। साथियों, कसरत यानी आप लगातार करते रहते हो जिससे शारीरिक विकास होता है। आसन यानी आप एक जगह बैठ के बिल्कुल धीरे धीरे से, आप जानते हो साथियों, अगर आसन के बारे में साथियों अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे किया जाता है साथियों, और धीरे धीरे किया जाता है साथियों। मानसिक व्यवहार होता है, उसमें विकास होता रहता है धीरे 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 धीरे। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी बच्चों की है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की कुल जनसंख्या का 39% बच्चों की है। यानी भारत की कुल जनसंख्या का 39% बच्चों की है, जिसमें से 47 करोड़ बच्चे 18 वर्ष से कम हैं। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, जरूर नोट कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है साथियों, शारीरिक स्वास्थ्य के 5 घटक कौन कौन से हैं? तो साथियों, आपको मालूम होना चाहिए शारीरिक स्वास्थ्य के कौन कौन से 5 ऐसे घटक हैं जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के निर्माण में योग्यता देते हैं। सबसे पहले शक्ति यानी एनर्जी, दूसरी गति यानी स्पीड, धैर्य, लचीलापन और चपलता यानी शक्ति होनी चाहिए। जहाँ शक्ति की बात है तो शक्ति आप लगा सकें, जहाँ गति की बात है तो गति लगा सकें, और धैर्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप धैर्य कितना रख पाते हो। और चौथा पॉइंट लचीलापन, और पांचवा साथियों चपलता। ठीक है साथियों, आई होप साथियों क्लियर हो चुका होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए साथियों, हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और साथियों, मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो मॉड्यूल नंबर 3 जिसका नाम है साथियों, आपको मालूम होगा अभी मैंने बताया था, उसके माध्यम से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और इन्हें आप नोट कर कर बार बार रिपीट करिए। आई होप साथियों आपकी जो कंप्लीट टेस्ट होना है उसमें अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना इन्हीं से होगी। ठीक है साथियों, तो साथियों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 3 जिसका नाम ऊपर मैंने बताया था, और इस मॉड्यूल से जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने सारे के सारे इस वीडियो में देखे हैं। इसके बाद हमारा अगला मॉड्यूल होगा साथियों मॉड्यूल नंबर 4, उससे संबंधित हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो साथियों यदि आप कंप्लीटेड टेस्ट के लिए मॉड्यूल नंबर 1 से 18 तक की सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारी शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको डेली PDF मिलेगी। साथियों, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से साथियों आपको 18 मॉड्यूल्स की तैयारी कराई जाएगी, साथ ही उनकी PDF भी दी जाएगी। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक से जो भी आपकी सूचना आती है, जितने भी प्रशिक्षण होते हैं, जितनी भी मॉड्यूल्स आते हैं, और दीक्षा ऐप से संबंधित जितनी भी संबंधित जानकारी आती है सभी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको डेली प्रोवाइड की जाती है। ठीक है साथियों, आई होप साथियों आपको जो मैंने अभी कराया है कोर्स नंबर 3 उसको अच्छे से आपने समझा होगा, और आई होप साथियों आपने उसे नोट भी किया होगा। ठीक है साथियों, जब तक के लिए चलता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, थैंक यू।